राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आपको भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो हर माह की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है, लेकिन इस बार भाद्रपद पूर्णिमा और ज्यादा ही विशेष है क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। स्नान, दान, पूजन और कब तक कर पाएंगे, सारे मुहूर्त की जानकारी आपको लिखित और मैं खुद भी बताऊंगी। तो प्रारंभ 7 सितंबर 2025 सुबह 1:41 से 7 सितंबर 2025 रात 11:38 तक हो रहा है। बाकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देती हूँ। भाद्रपद पूर्णिमा इस साल चंद्र ग्रहण के लिए आखिरी पूर्णिमा है जो भारत में भी दिखेगी। पूर्णिमा तिथि पूजन के लिए बहुत खास होती है। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पर्व विशेष माने जाते हैं। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 की जो समय मैंने बताया है उस टाइम से शुरू होगी। इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती की पूजा और चंद्रमा पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की खास पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे घर में धन लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। हमारे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। तो मुहूर्त मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार थोड़ा थोड़ा मिनट का परिवर्तन है। तो एक मुहूर्त सुबह 4:31 सुबह 5:16 तक स्नान मुहूर्त है। चंद्रोदय मुहूर्त जो है वो 6:26 पर है। शुभ मुहूर्त सुबह 7:36 से दोपहर 12:19 तक है। आप इसमें कथा पूजन कुछ भी कर सकते हैं। 7 सितंबर को 1:41 पर शुरू होगा और रात को 11:38 पर इसका समापन होगा और सूतक भी इस बार लगेगा जिसका पूरा असर रहेगा। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा का आखिरी चंद्र ग्रहण है और भारत में इसका असर है, तो आप लोगों को सारी चीजों का पालन करना होगा। ये हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये दृश्यमान भी होगा। तो चलिए हम बताते हैं। देर रात 1 बजे के बाद ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। इसमें स्नान, दान, पूजन 12 बजे से पहले कर लें। संपूर्ण वर्ष में आने वाली एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए आती है। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। हालांकि भाद्रपद पूर्णिमा को किया जाने वाला श्राद्ध पितृ पक्ष का हिस्सा नहीं होता है। ये आप लोगों के लिए विशेष जानकारी। पूर्णिमा तिथि पर हुई मृत्यु के लिए महालय श्राद्ध अमावस्या तिथि भी की जा सकती है। अब हम आपको विधि बताते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा की पूजन विधि। संकल्प ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम कलश स्थापना एवं भगवान गणेश का पूजन करें। कलश स्थापना में आप एक कलश में कंठ तक जल भरकर मौली बांधकर आम्रपल्लव या अशोक के पत्ते लगाकर कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद देवी पार्वती सहित भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से विस्तृत पूजा कर सकते हैं। शिव पूजन के अतिरिक्त इस दिन विभिन्न परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी एवं चंद्रदेव का भी पूजन किया जाता है। अगर आप कोई कथा पूजन नहीं कर सकते हैं तो भगवान का ध्यान, जप, भजन आदि कर सकते हैं। सायंकाल में चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर उसका पूजन कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण व्रत का आयोजन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और आपको पूर्णिमा की कथा का वीडियो हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो आइए अब मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी देती हूँ। इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ फल भी लेकर आ रहा है, बहुत सारी राशियों का भाग्योदय भी लेकर आ रहा है। धार्मिक ज्योतिषी दृष्टि से साल 2025 का सितंबर काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने में कई सारे बड़े व्रत भी पड़ रहे हैं, तीज त्योहार भी मनाए जा रहे हैं। वहीं इस महीने में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटित होने वाली है जिसको हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, इसके पहले भी एक
चंद्र ग्रहण लगा था, लेकिन वो हमारे भारतवर्ष में दृश्यमान नहीं था, जबकि ये पूर्ण रूप से दृश्यमान होगा। इसको ब्लड मून भी कहा जाएगा, क्योंकि इस टाइम चंद्रमा पूरे लाल रंग का नजर आने वाला है। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि ग्रहण किस दिन लग रहा है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 7 सितंबर रात 9:58 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। 1:26 पर चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होता है 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो जो हमारा आने वाला चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक जो है 12:57 से ही शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग जो माला मंत्र लिए हैं वो इसके बाद अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। 7 सितंबर वाला चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से दिखेगा। इसको आप किसी एक्सरे या फिर चश्मा लगाकर आराम से देख सकते हैं, और ये पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। इसलिए जो हमारी गर्भवती स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, या फिर जो अस्वस्थ लोग हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत के अलावा ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय बता रही हूँ जिससे आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा और बिजनेस भी रहेगा चकाचक। ये कोई टोटका नहीं है, एक छोटी सी रेमेडी है जिसे आप अपना सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके भाग्योदय में वृद्धि होगी। तो 7 सितंबर को जो ये पूर्णिमा पड़ रही है, इस साल आपको कुछ खास काम करना है। इस दिन सुबह आपको नहा धोकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है। अगर कथा सुन पाते हैं तो अति उत्तम है। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और चंद्रमा जी का पूजन करना, इससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन संपत्ति आदि बढ़ेगी। आप तुलसी के कुछ उपाय हैं जिन्हें जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ तुलसी जी के उपाय के बारे में। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप स्नान करने के बाद जब पूजा करें तो तुलसी के पौधे को जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद एक दीपक जलाइएगा, उसमें घी या फिर तिल के तेल का उपयोग कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें, इससे घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। यदि आपको बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, व्यवसाय में किसी प्रकार की रुकावट है, तो भाद्रपद पूर्णिमा को तुलसी के 11 पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर लें धोकर। उस पर हल्दी से श्री लिखें और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। तुलसी के इस उपाय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं और आपका रुका हुआ कारोबार, रुका हुआ व्यवसाय तेजी से चल पड़ेगा। आपके धन, दौलत और कारोबार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें करना है। और भाद्रपद पूर्णिमा की रात तुलसी के पास एक दीपक जलाइए देशी घी का। फिर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके तुलसी जी की जड़ के पास चांदी का एक सिक्का रख दीजिए। चांदी का नहीं हो तो आप सिंपल सिक्का रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो चांदी का हो। और उस सिक्के को रात भर वहीं रहने दें। अगले दिन सिक्के को अपने पर्स में या फिर घर की तिजोरी में रख लें। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर आप पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के लिए तुलसी की माला का उपयोग करें। आप चाहें तो ओम नमो नारायण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सर्व मनोकामना पूर्ति का माध्यम है। धन, सुख, समृद्धि की मनोकामना से आप इस मंत्र का जाप करें। आप पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। अब मैं आपको आखिरी उपाय बताती हूँ, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। ये उपाय बिल्कुल अचूक उपाय है और आपके भाग्योदय में जरूर बढ़ोतरी करेगा। तो भाद्रपद पूर्णिमा की रात दूध में चावल और शक्कर डालकर खीर बनाएं, जैसे हम शरद पूर्णिमा की रात को बनाते हैं। खीर जब ठंडी हो जाए तो उसमें तुलसी जी के कुछ पत्ते यानी कि तुलसी डल डाल दें। खीर का कुछ अंश भगवान विष्णु और माता पार्वती को भोग के स्वरूप अर्पित कर दीजिए और कुछ हिस्सा दान कर दीजिए। किसी कन्या को, किसी गरीब को, किसी असहाय को या फिर किसी ब्राह्मण को
कुछ को प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना है। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे अस्वस्थ चाहे जो हो सबको थोड़ी थोड़ी खीर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जैसे डायबिटिक होते नहीं खाते, आप उनको प्रसाद स्वरूप चाहे थोड़ा सा ही चटाएं लेकिन जरूर दीजिएगा। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी विष्णु जी का आशीर्वाद तो होगा ही होगा। कष्ट मिटेगा, दुख दारिद्र भी मिटेगा, रोग भी कटेंगे, पुण्य भी मिलेगा और रिश्ते बहुत ही मधुर हो जाएंगे आपसी। तो ये कोई टोटका नहीं है, ये अपना भाग्योदय करने का एक छोटा सा रेमेडी है, आप लोग जरूर करिएगा। अब रेमेडी कोई अंग्रेजी मेडिसिन नहीं होती कि आपको तुरंत इफेक्ट दिखेगा। आपकी जितनी आस्था, जितनी विश्वास होगी उतना ही असर होगा। और जब आप श्रद्धा भाव के साथ भगवान का नाम लेते हैं तो असर तो होना ही है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक भगवान को याद करिएगा, भगवान का मंत्र जपिएगा, तुलसी जी का पूजन करिएगा और ये चंद्र ग्रहण को अपने लिए बहुत शुभ मनाइएगा। तो भाई सूतक काल में कोई भी गर्भवती स्त्रियां कुछ भी ऐसा काम ना करे जैसे कटिंग है। बाकी बूढ़े बुजुर्ग से आप सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर कोई भी शंका आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। बाकी आप सूतक काल से पहले गाय का गोबर लेके अपने घर को अभिमंत्रित कर लीजिए। गर्भवती स्त्रियां अपने पेट को अभिमंत्रित कर लीजिए। घर में दूध पीने वाले बच्चे हैं तो भाई उनको पिलाना पड़ता है, लेकिन दूध में तुलसी दल डाल लीजिएगा, खाने में तुलसी दल डाल लीजिएगा। कच्चे खाने में सारे जैसे आटा चावल इसमें तुलसी दल डाल सकते हैं, लेकिन पक्का खाना आप हो सके तो सूतक काल में बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और चंद्रग्रहण लगने के बाद तो बिल्कुल भी आपको खाना ही नहीं है, यह आपके लिए विष की तरह काम करेगा। तो आप इन सब चीजों से बचिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप सबके लिए थोड़ी सी जानकारी वाली रही होगी। और इस बार बहुत सारी राशियों पर अच्छा असर पड़ने वाला है। तो भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारियां मैं एकत्रित कर पाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस मेहनत में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। और एक चीज आप लोगों से थोड़ी सी मेरी भी कंप्लेन है जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भगवान का नाम लेने में भी इतना कष्ट क्यों करते हैं। नाम लेने में कोई पैसा नहीं लगता। आप हर हर महादेव भगवान का नाम या फिर हाथ जोड़कर एक भगवान के नाम की अंदर उच्चारण करके इमोजी तो डाल ही सकते हैं। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ कि भगवान का नाम लीजिए, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिसके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती स्त्रियां, अस्वस्थ लोग हैं, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। उनका भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।